नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, गर्दनी बाग में जहां एक तरफ बीपीएससी के छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 20 से 22 दिनों से आमरण अनशन पर पीडीएस डीलर भी बैठे हुए हैं। इनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके बारे में कौन सवाल करेगा, इनके बारे में कौन अपनी मांगों को उठाएगा और सरकार या विपक्ष क्या कुछ इनके बारे में सोच रखती है। इन्हीं से जानने को कोई आया है या नहीं आया? आप आमरण अनशन पे हैं, बोल नहीं पाएंगे, आमरण अनशन पे हैं। क्या कोई आया है या नहीं आया? विपक्ष के नेता कोई आए हैं? विपक्ष के नेता तो बहुत आ रहे हैं। हाँ, आरजेडी के भी हैं और माले के भी हैं, बहुत सारे आते हैं। तो प्रशांत किशोर जी छात्र के लिए उतरे हुए थे पूरा अपने दल बल के साथ, तो आप लोग के लिए नहीं उतरेंगे जी? हम लोग के लिए कहाँ है? आप लोग के लिए ना उतरे? कहाँ उतरे? कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं कोई किया। स्टेटमेंट भी कोई नहीं। स्टेटमेंट गरीब के बड़े हम लोग लेबर क्लास के आदमी हैं, तो देखने वाला है कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि छात्रों की संख्या ज्यादा है तो उसके लिए उतरा जाए? आप लोगों की संख्या कम है तो आप लोगों के लिए नहीं उतरा जाए क्या? तो आपके माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं, हम लोग संख्या 55,000। 55,000? हाँ, लेकिन 8 करोड़ का नेतृत्व करते हैं। हाँ। 8 करोड़ लाभुक को हम लोग खाद्यान्न पहुँचने का काम करते हैं। बूथ लेवल पर हम लोग लेवल पर है, कंपेयर नहीं करते हैं, छात्र है, लेकिन हम लोग भी कोई किसी से कम नहीं है और हम लोग भी इस बार पलटेंगे। पलटिएगा? बिल्कुल, जो हमारा तो नीतीश कुमार पलट रहे थे, अभी आप बोल रहे हैं कि हम भी पलटेंगे। बिल्कुल, हमारा जो काम करेगा, जो जन वितरण का नाम करेगा, उसी का हम लोग ना गुणगान गाएंगे। उसी का गुणगान गाइएगा जो आप लोग के पक्ष में आएगा। अभी तो आप बोल रहे थे कि विपक्ष आ रहा है, तो जो क्या आ रहा है? आएंगे वो हमारे पक्ष को रखेंगे तो उनका गुणगान गाएंगे। जो आपके पक्ष को रखेंगे उनका हमारा गुणगान जो गाएंगे। गुणगान गाएंगे उनका हम लोग गुणगान गाएंगे। कौन कौन विपक्ष के नेता आए हैं यहाँ? विपक्ष के आरजेडी के बहुत सारे विधायक विधायक जी आए हैं और माले से भाकपा माले से भी आए हैं। उनका तो जो सुप्रीमो है, जन सुराज से कोई? जन सुराग से कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। अपने यहाँ कहते हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए, हाँ। आपके साथ रहे, आएंगे तब ना, तब मर्जी है उनको, कहाँ मर्जी है उसको। तो ये आप लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं? बिल्कुल, 20 जनवरी से आज ना अन्न ना पानी? नहीं, पानी पर सिर्फ पानी पे? सिर्फ पानी पर 20 जनवरी से। और आपको बता दूं कि 20 जनवरी के समर्थन में पूरे 55,000 जन वितरण विक्रेता 1 फरवरी से ई-पोस मशीन को बंद कर खाद्यान्न वितरण व्यवस्था बंद कर दिया, ठप है। आज 10वां दिन है, 10वां दिन तक मात्र 3% खाद्यान्न का उठाव हुआ है, जो कि अन्य माध्यम से भी होता है, जिसे हम लोग डीलर हैं। इसके अलावे भी वो टैक्स से करवाते हैं या अन्य स्रोत से करवाते हैं, उसके माध्यम से मात्र 3% खाद्यान्न का उठाव हुआ है, वितरण हुआ है। बाकी 97% ठप है कार्य व्यवस्था। फिर भी सरकार एकदम चुपचाप सुन रही है, न कोई हाँ न कोई नहीं हम लोग से वार्ता मैंने विभागीय तौर पर कुछ होता है, लेकिन कोई सकारात्मक वार्ता नहीं है। जो मंत्री जी को करना चाहिए, माननीय मंत्री जी को करना चाहिए, लेकिन तो व्यस्त रहते हैं अपने काम में। तो आप लोग जो छात्र हैं वो 3 बार लाठियाँ खाए हैं, री एग्जाम उनकी मांग नहीं उठ रही थी। आप लोग अलग से अपना धरने पे बैठे हुए हैं, आप लोगों की आवाज़ नहीं उठ रही है। सीएम तक क्या बात नहीं पहुंच पा रही है? क्या कुछ आपको लग रहा है? बात तो पहुंचना चाहिए। हाँ। तो नीतीश कुमार जी एक्शन लेने में एक्शन मैन के तौर पे जाने जाते हैं, बहुत जल्दी उनके पास बात पहुंचती है, एक्शन पूरा लेते हैं, तो इतनी लेट क्यों हो रही है अब उनको? हमको तो लगता है कि व्यक्तिगत रूप से बताना चाहते हैं, उनको हाईजेक हो गए हैं। उनके पास बात पहुँच ही नहीं रहा। हाईजेक कौन कर लिया है जी नीतीश कुमार जी को? फोन कर लिए हैं, वो जाने, उनका पार्टी के जाने, उनका पदाधिकारी जाने, आखिर मामला उनके पास पहुँचता तो जरूर संज्ञान में हाईजेक हो गए हैं। हाईजेक हो गए हैं जी, हम लोग के सीएम हाईजेक हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, उनका तो खुद पता नहीं है कि कब पलट जाएंगे, कहाँ रह जाएंगे। उनका खुद पता नहीं है। तब क्या लग रहा है 2025 में कौन जो हम लोगों को मांग को पूरा करेगा? जो हमारे अंबिका बाबू आज 20 जनवरी से अनिश्चितकालीन जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में आज हम लोग 55,000 जन वितरण विक्रेता के साथ। क्या लग रहा है बाबा? सरकार तो आप लोग की मांग नहीं सुन रही है। बहिरा है, बहिरा बहिरा है, बहिर हो गया है, बहिर हो गया है। एकदम कौन
कौन कही तो रोने ये बिहार सरकार है ये बिहार सरकार जी, तो अब 2025 में के ये हमें समर्थन करे उसको देंगे जे समर्थन करी ओकरा जी। अच्छा का हो बाबा का लागत 25 में के समर्थन करेगा जो हाँ। हमको रोटी देगा उन्हीं को मैं गुण गाऊंगा। जे रोटी दी ओकरे गुण गई हाँ, हाँ और जो हमारा रोटी छीन रहे हैं उनको हम कैसे गावेंगे, कैसे नाम लेंगे? हाँ तो भूल के नहीं होगा। भूल के भी वोट नहीं दीजिएगा जो रोटी छीन लिया है नहीं, अच्छा आवाज नहीं। हम्म, हम लोग बचपन से बूढ़ा होकर गिरदाई करते करते आज तक भूखे हुए गिरदाई कर रहे हैं। अब की बारी कमर कस ले बड़ा लोग हाँ, अबरी कमर का सुनिए है। जिंदा रहेंगे तब ना, पहले तो भूख से मरेंगे, देखियो जिंदा का होंगे समस्या है। बोला 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 का बोला चाहते रहे बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि 25 की बात, अभी तो 25 शुरुआत हुआ है हाँ और अभी हमारे साथी मरेंगे कि जिएंगे 20 तारीख से कंटिन्यू भूख हड़ताल पर हैं। हमको कोई सरकार सुन नहीं ले रही है। 25 के बाद सरकार कौन बनेगा उसका पहले जिएंगे या पहले तो हम अपना जिंदगी का सवाल मांग रहे हैं कि सरकार हमको सुने। क्योंकि आज़ाद भारत में आप भी जानते हैं या लोग भी जानता है कि सरकार का कृषि है जनवितरण की एक आदमी भी भूखा नहीं और हम खुद पीडीएस से ही मर रहे हैं, तो आम आदमी का क्या हालत होगा। सही बात है।